तो हमारे साथ में एम्बरले प्री स्कूल एंड डे केयर के प्रिंसिपल गीतांजलि मैम भी हमारे साथ में मौजूद है। हम गीतांजलि मैम से बात करेंगे। मैम, मुंबई स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम चाहते हैं ना कि एम्बरले के बारे में आप जो है थोड़ा विस्तार में बताइए कि एम्बरले कब शुरू हुआ और कैसे मतलब आगे बढ़ा और कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड है यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटी होती है, और थोड़ा एडमिशन के बारे में भी ज़रा आप बताइए कि क्या प्रोसेस होता है यहाँ का और फीसेस वगैरह क्या होती है। एम्बरले स्कूल 2014 में हमने स्टार्ट किया और ये स्टार्ट करने का जो हमारा विजन था वो यही था कि बच्चों को जो सर्विस चाहिए और स्पेशली इन डे केयर, वो फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी डे केयर में। जिस तरीके से बच्चों को जितनी केयर की ज़रूरत है, या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं और ऑफिस में उनके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज उनको वो टेंशन बना रहता था कि बच्चा पता नहीं कैसे होगा। और बहुत सारे इंसिडेंट भी कुछ जगह पे हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। तो हम लोगों का जो मेन फोकस था वो डे केयर पे था कि डे केयर जो वर्किंग मदर्स हैं उनको हम सपोर्ट करें और ऐसी सर्विस दें जिससे कि वो बेफिक्र हो करके अपने काम पे ध्यान दे सके। इसके लिए हमने लाइव कैमरा एक्सेस स्टार्ट किया। उस वक्त लाइव एक्सेस देना बहुत जगह पे नहीं होता था ये, जब हमने ये शुरुआत की थी। तो उससे पेरेंट को ट्रस्ट भी हम पे आया कि हाँ, बिकॉज वो लाइव देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया था और उसके साथ साथ हम लोग प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, केजी का क्लास यहाँ पे होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डांस क्लास होता है बच्चों का, ड्राइंग क्लास होता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस, इवनिंग क्लासेस होते हैं। मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में भेजने से झिझकते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, अभी नहीं भेजना है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स। तो स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, बट 2 इयर्स जो है राइट एज होता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए। और वो एम्बरले प्री स्कूल आए या कोई भी प्री स्कूल जाए, बट उन्हें कुछ क्राइटेरिया है जिसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी वो प्री स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के स्टाफ कैसे और कितना वहाँ केयर ली जा रही है, उनको अटेंशन दिया जा रहा है कि नहीं, टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, टीचर्स कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगेन टीचर्स में वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को हैंडल करने के लिए, रादर देन पेरेंट्स जो ये देखते हैं कि उनको कि क्या पढ़ाई हो रही है, करिकुलम कैसा है आपका। बच्चा एक एज के बाद पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन उसका जो ट्रॉमा होता है, उसको जो कम एज में प्रेशराइज किया जाता है पढ़ने के लिए, ये लिखना ही है, ये पढ़ना ही है, वो ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। उनका सेटलिंग बहुत स्मूथ होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो। वो जो इम्प्रेशन उनका होता है, वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जब बड़े हो जाते हैं तब तक उनके अंदर वो डर नहीं होता और एजुकेशन के लिए प्यार होता है। मतलब वो अंदर से फील करते हैं कि उन्हें पढ़ना है, तो हमें उस तरीके से बचपन से मोटिवेट करना चाहिए। और पढ़ाई के अलावा उनका इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम लोग आईक्यू की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट है, बट इमोशनल क्वोशेंट की बात नहीं करते हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट जो है वो डिपेंड करता है वहाँ के स्टाफ पे कि वो एक्चुअली ट्रेन है कि नहीं है, और वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब है या नहीं है, करिकुलम कैसा है, वो क्या डिज़ाइन किया हुआ है या नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर करिकुलम होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एडमिशन। मैम, एम्बरले का जो ये लोगो है इसके नीचे भी नर्चर है, राइट। तो ये कहाँ से मतलब आप लोगों के दिमाग में आए कि नर्चर ये ऐसा वर्ड है, जैसे मैंने बोला आपको कि सिर्फ यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं। तो वो नर्चर में वो सब कुछ आता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को नर्चर करते हैं छोटे से बड़े, हम प्लांट्स को नर्चर करते हैं, तब जा करके वो अच्छा बड़ा प्लांट बनता है। उसी तरीके से छोटे बच्चे से हमें उन्हें नर्चर करना पड़ता है ताकि जब वो बड़े हो तो वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाए और अपना जो भी वो करियर है, जो भी है, उसमें वो अच्छा कर पाए। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एम्बरले, मेरे भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी मतलब पेरेंट्स का रिव्यू भी देखा गया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटेपन से यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो उन्हें खाना भी मतलब जो है यहाँ पर ही आके
उन्होंने खाना सीखा, बैठना सीखा, खेलना सीखा, मस्ती करना सीखा। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है मैम ये सब चीज देख के? ये बहुत अच्छा लगता है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं जब बच्चे हमारे साथ होते हैं, और बच्चे जब खुश होते हैं तो उन्हें देख के हमें वो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इतने सालों में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ 9-10 मंथ से डे केयर आए, फिर वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर सब किए, उसके बाद भी डे केयर में हमारे यहाँ है। और कुछ बच्चे बड़े होके 8th-9th स्टैंडर्ड में चले गए हैं, बट अभी भी वो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आते हैं, मिलने आते हैं, कॉल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किसी पेरेंट्स को अगर आपके स्कूल में जो है एडमिशन लेना है, अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो किस तरीके से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपसे? वो हमें डायरेक्टली सेंटर विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल पे भी पूछ सकते हैं, बट इंक्वायरी करने के लिए बेटर होगा कि वो सेंटर विजिट करें, ताकि उन्हें अच्छे से इस बारे में सर्च, हर चीज़ के बारे में पता चले। लोकेशन यहाँ का क्या है, आप मतलब आप लोकेशन बताइए। ये खारघर में सेक्टर 20 में है, और ये एक मंगलू में है, विश्व ज्योत स्कूल के पास। ओके। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स काफी ट्रस्ट करते हैं आप पे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? उनके लिए उन्हें मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, और उनकी ट्रस्ट की वजह से, उन्हीं की वजह से आज हम ग्रो कर पाए हैं और इतने सालों से इतने सारे बच्चे को नर्चर कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुंबई सन न्यूज़ से बात करने के लिए।